बिहार से बाहर निकलने की नहीं सोची आपने कभी? नहीं, मैं भोपाल रहता हूँ। भोपाल में पत्नी की पोस्टिंग है तो मैं वहीं रहता हूँ। हम्म। और बाकी बिहार से निकलने का कोई वो कारण नहीं था। इसलिए मतलब मैं लिखता हूँ, मैं कविताएं करता हूँ, तो कहीं से भी कर सकता हूँ। तो अच्छा है कि जहाँ से लिखता हूँ, जहाँ से पाता हूँ विषय, वहीं रहता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर है मेरे जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिहार की मिट्टी में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं सर। तो बिहार के बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? मिट्टी है, उसमें जैसा बिरवा डालेंगे वैसे पैदा होंगे। सम्राट अशोक से लेके अब सम्राट चौधरी तक आ गए हम लोग। वो बिहार का जो सीएम है। जी जी। तो तो मिट्टी की बात है। जैसा बिरवा वैसी फसल। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। वो तो है। तो ये पूरा देश उपजाऊ है। आप जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल होगी, यही बात है। मैथिली बिहार अगर बहुत पहले देखें, मतलब ये तो समय का असर है सर, कलयुग है। मतलब मेरी माता जी कहती हैं कि 16 कला संपूर्ण होना और फिर उसके बाद घटते चले जाना, तो ये घटने वाली जो घटने वाला समय है। तो हर चीज इसी मुझे। को मैंने कहा था कि अभी सब समय है, यही मैंने कहा था। हाँ। इसलिए मैंने कहा शुरू में, ये समय ही अब सब है। जी जी। हाँ, तो वो ये समय है, तो उस समय को हम कुछ नहीं कर सकते, बस यही है कि हाँ, जागें, अपना कार्य करें, अपने बस अपना कार्य करें। मुझे बस वही लगता है, ज्यादा उग्र ना हो, ज्यादा अपने मतलब खुद पर कार्य करने की भी जरूरत है सर। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। वो मैंने बिहार के लोगों को देखा है कि वहां पर एक अलग ब्रेन लेकर पैदा होते हैं। वहां की मिट्टी की ये विशेषता है सर कि वो हर कठिन से कठिन सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं। बहुत कहते हैं ना कि एक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है उनके दिमाग, कंपैरेटिवली अदर स्टेट से लेवल की बात मैं कर रही हूँ। ये हम लोग बिहारी लोग भी दूसरे राज्यों के लोगों के बारे में ऐसे ही बातचीत करते हैं हम लोग हम्म कि वहाँ ज्यादा बेहतर ब्रेन। ये अच्छा है कि लोग ऐसे सकारात्मक बातें करते हैं। मुझे लगता है कि बिहारी थोड़ा ना अभिव्यक्त खुद को बहुत निर्भीक होके कर लेते हैं। हम्म इसलिए वो आपको ना मुखर दिखते हैं थोड़ा। हम्म मुखर दिखते हैं तो हर विषय पर बात करते हैं तो बातें निकलती हैं, वो हम्म असर करती हैं। ये होता है। मतलब एक अनपढ़ जो बिहारी है, वो भी आपको इतना आत्मविश्वास के साथ आपको किसी बात पे बोलेगा कि आपको लगेगा कि यार सही बोल रहा हूँ। है ना? तो अभी मैं भोपाल में था, स्टेशन पे खड़ा। हम्म स्टेशन पे मैं खड़ा था, मैं सूटकेस लेके जा रहा था। एक आदमी दौड़ के आया, बोला ट्रेन खुल रहा है, जल्दी चढ़िए। हम्म तो मेरे साथ एक और व्यक्ति था, वो चढ़ गया, मैं नहीं चढ़ पाया। मैंने अटैची उस पर डाल दिया, वो निकल गया। हम्म फिर मैंने पूछा कि एक सूटकेस छूट गया, अब इसको मैं कैसे दूंगा? तो हम्म बोला कि दूसरी ट्रेन से भेज देना। तो मैंने बताया दूसरी ट्रेन का नाम की। तो वो बोला कि भाई ये तो दूसरे तरफ चलेगी, तो दिल्ली की तरफ चलेगी, आप रीवा की तरफ जाने वाले, आप दूसरे ट्रेन का नाम ले रहे हैं। हम्म वो इतना आत्मविश्वास में था, उसने गलत ट्रेन पे चढ़ा दिया मेरा आदमी, और मेरा सूटकेस चढ़ा दिया मुझसे बिना पूछे। हम्म इतना तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ के हो? बोला बिहार का। मैंने कहा इतना आत्मविश्वास, मैंने उसको, उसका मन था कि वो सेवा करेगा, किसी का मदद करेगा। उसका मूड था, वो खैनी लगा के आया और सोचा कि आज मदद करते हैं किसी का। तो अच्छा। उसने मुझे कहा जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, ट्रेन खुल रही है, ट्रेन खुल रही है, बस चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिया। हम्म उसने नहीं पूछा कि मैं किस तरफ ट्रेन में जाना है। और साला मुझे लगा कि एकदम ट्रेन सामने है, शायद यही ट्रेन, ही जान कैसे रहा है। हाँ। मैंने भी चढ़ा दिया सूटकेस फेंक के। हम्म फिर गलत ट्रेन में चढ़ा दिया। आगे जाके उतारे हुए अगले स्टेशन पर फोन किए, भाई उतर जाओ, गलत ट्रेन है, ट्रेन जी इधर जाना है। जी जी इसने सेवा भाव से चढ़ा दिया। जी तो जी ये जी। है बिहार का आत्मविश्वास। हम्म। तो अपना रंग है, हर जगह का रंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रंग, लेकिन वही है कि हाँ रंग है सिर्फ, और हर कोई ऐसा नहीं है। ये तो वही बात है कि ये है। सेवा भाव। एक एक बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि एक बच्चा था, वो बहुत देर से कक्षा में पहुंचा, तो उसकी टीचर पूछ रही थी कि बेटा क्यों इतने लेट हो गए? तो कहते हैं मैं किसी की मदद कर रहा था। बोले क्या कर रहे थे? बोले किसी को रोड क्रॉस करा रहा था। तो बोले इसमें इतना कितना वक्त लगता है उसमें? कहते नहीं, वो करना नहीं चाहता था लेकिन मैं करा रहा था। तो बात वही है वही कि वही आप है। मदद करने के भाव, मतलब आपके भाव इतने ज्यादा वो होते हैं कि कोई नहीं लेना चाहता है तो भी आपने लगता है कि आपको देना है। जी, उछल ले उछल के। लेना। जी। तो तो वो बड़ा ना एक अंदाज है वहाँ के लोगों का। हम्म वो तो है, वो निश्चित रूप से है। हम्म।
ही है जैसे कि हर मिट्टी में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग भी बिहार के गांव में भी पंजाबी को देख के लोग वही करते हैं कि इसको ऐसे है। तो हर राज्य के लोग, बंगाली बिहारी को बेवकूफ समझता है, बिहारी जो है बंगाली को कमजोर समझता है ना। हम्म। तो वो सब चलता रहता है, मैं ये वो बहुत समझते जरूर ये हैं नहीं। बेवकूफ, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भारत अपने आप में एक विश्व है सर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमें अलग जब अलग रंग हैं, अलग हमें अलग हमें राज्य सहिष्णु हैं। बनना चाहिए। हमें एक हाँ दूसरे के प्रति सहिष्णु बनना चाहिए, यही बिल्कुल सबसे अच्छी बिल्कुल, बस बात वही ये होना चाहिए। भाव पैदा करने के लिए मैं कह रही हूँ कि जो बेसिक शिक्षा है हर स्टेट की, वो ऐसी होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर देखा है बच्चों को सिंगापुर में, कि रेशनल आप क्या हार्मोनी। देखिए, स्कूल आप क्या स्कूल पढ़ा रहा है? भारत में स्कूल पढ़ा नहीं रहा है, आप समझिए, यहाँ कोचिंग पढ़ा रहा है। यानी आपको मैट्रिक तक तो पढ़ना ही नहीं है ना भारत में, यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में। सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा किताबों का प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस का नहीं है, पढ़ाने का है। तो वो तो बदलाव आप करने पड़ेंगे ना सर। आप वो लिखिए। सरकार करेगी ना। हाँ वो सरकार। सरकार करेगी ना, शिक्षक कौन बहाल करेगा? सरकार करेगी। निगरानी कौन करेगा? सरकार करेगी। हम्म। है ना। तो सरकार करेगी, यही बात है, लेकिन सरकार नहीं। सरकारों से क्या कहा जाए। हम्म। अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपसे मिल के। आशा है कि कभी फेस टू फेस मुलाकात हो। आप सिंगापुर आएं, आप हमारे घर आएं, और आपसे एक लंबी इंटरव्यू साक्षात्कार जो हमारी हो वो बिल्कुल। सार्थक हो। और आपकी मनोदशा भी बहुत अच्छी हो उस समय। आज होते होते मैंने आपकी मनोदशा ठीक कर दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप फिर भी परेशान ना रहा करें सर, आपसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। अरे नहीं नहीं। हम्म। और ये इंटरव्यू भी आज सुबह से मतलब मेरे अंदर ऐसे भाव थे कि वाह, आज मैं नीलोत्पल मृणाल जी से मिलूंगी और कुछ अरे नया नहीं नहीं सीखूंगी, बिल्कुल। कुछ नया करूंगी। दिनेश बावरा जी आए थे सिंगापुर, और हाँ। वो मेरे घर भी आए थे। तो जब मैं उनका अच्छा। इंटरव्यू ले रही थी तब आपकी चर्चा चली, और आपकी आपकी कविताओं की चर्चा चली। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप ये समझें कि विश्व में भी आप प्रसिद्ध हैं। तो आप अपने आप अरे को नहीं। सौभाग्यशाली समझें, और आपके अरे जो नहीं नहीं, थॉट है। हाँ। आप लोग हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं विश्व में लोग मुझे जानते हैं। तो आप हम्म। ही लोग ताकत हैं, आप ही लोग हिम्मत देने जी वाली हैं जी कि सर। दूसरे तो हैं। जी, और आप हमें भी अपनी मनोदशा से अच्छा करके हमें भी मतलब ताकत दीजिए। मैं थोड़ी सी विचलित हुई हूँ, लेकिन वैसे मेरी एक पहली कविता है जो उसकी 4 लाइनें मैं सुना के आप अरे आप इस बिल्कुल, इंटरव्यू। अरे आप तो सुनाइए, मैं भले, पर आप मैं सुनाइए, पहली मैं कविता लिखी थी, वो यही थी कि अब ना हो विचलित मन, अब ना हो विचलित मन, पढ़े हैं तूने पाठ कई, हुए तुझे एहसास कई, न खुद को भूल, न खुदा को भूल, रह गया तेरा घर बार कहीं। और ये पूरी कविता अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही कहती है कि आप इस धरती पर आ गए हैं, अपना कार्य करें, खुद को संभालें, औरों को संभालें। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, दुनिया गोल है, घूमती रहती है। सतयुग से कलयुग, कलयुग से सतयुग होता रहता है। हम पहले इंसान नहीं हैं जो इस धरती पर आए हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित तो रूप खुद की मानसिक स्थिति खराब ना करें। जहां विनोद भाव आता है हंसें और हंसाएं। जी। निश्चित तो रूप आप से। मेरे विश्व साहित्य सेवा संस्थान के लिए कुछ अच्छा बताएं, बोलें कि कार्य करता रहे। बहुत मतलब विश्व साहित्य सेवा संस्थान को तो पहले इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि आप देश से बाहर, जब आप, दुनिया ये समझ रही है या देश समझेगा कि आप अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए गए हैं बेहतर करने के लिए, लेकिन वहां से समय निकाल के आप अपने संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए कितनी गंभीरता से आप लोग लगे हुए हैं। तो मैं अपने लेखक और कवि समुदाय की ओर से आभार आपका प्रकट करता हूँ, और आप लोगों के इस गंभीर प्रयास का कायल हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग बाहर से बैठ के हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के कुछ बेहतर कर पाएं। इसके लिए बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ये बात तो धन्यवाद। बहुत पहले हम्म। भी हुई थी चर्चा एक बारी की, जब हिंदी की बात आई थी कि महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में रही हूँ सर 25 साल, मैंने वहां से कॉलेज स्कूलिंग सब की है। तो महाराष्ट्र में ये बात हुई थी कि आप अगर हिंदी बोलते हैं तो आपको थप्पड़ पड़ेगा। हम्म, तो जिस हम्म, देश में आप हिंदी जन्मी है और उस जगह पर अगर हिंदी का ये हाल है, तो हम प्रवासी भारतीय क्या ही उखाड़ लेंगे हिंदी को, हिंदी का प्रचार। हम्म,
तो हम नहीं नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोग लिख रहे हैं, लेकिन भारत में ही रहने वाले लोग जो हिंदी साहित्यकार हैं, अगर वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि हमें माहौल नहीं मिल रहा है, ऐसा हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये सारे बहाने बंद करें आप। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, तो इसलिए कि आपसे हमें जो लोगों से माहौल प्रेरणा मिल मिल रही रहा है। है, लोग कहते हैं वहां पे जाति है, पाति है, ये है, वो है। सर, हमें, हम जब विदेश में आते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे हाथों में नहीं लिया जाता है कि आइए भाई, आपका स्वागत है, आप सही अपना, बात है। हम आपका सम्मान करते हैं। हमें भी बहुत सारी सही बात है। ऐसी उनको झेलना पड़ता है कि लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं कंपनियों में, या हमें सही बात हमारा है। मजाक उड़ा रहे हैं, या हमें सिर्फ इंडियन कह करके, आप जाति पाति की बात करते हैं, हमें सिर्फ भारतीय कह करके भी वो झेलना पड़ जाता है, सुनना पड़ सही जाता बात है। है। सही बात, लेकिन निश्चित फिर भी रूप हम से, यहाँ इसलिए पर रहकर अपना कार्य करते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, और अपनी भाषा के निश्चित लिए रूप कार्य से, करते हैं, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। तो आप अपने और देश इसलिए के आपके, लिए इसलिए विश्व साहित्य सेवा संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से जुड़े रहिए, और हम जल्द उम्मीद करते हैं कि आपसे सामने से साक्षात्कार हो जी, और कुछ और बेहतर और सार्थक निकल के आए। बिल्कुल बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पैसों के लिए कार्य सृजन जी, ना करें, साहित्य की सेवा बिल्कुल करनी है। निश्चित, और आप लोग निश्चित वहां रूप रह कर भी करें, सही तरीके से करें। जी। निश्चित रूप से। जी, धन्यवाद।